नीति है। शराब नीति ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है? 70% गरीब जो मामूली है, एक आध बोतल या आधा बोतल पीता है, उसको जेल में भरा गया है। क्योंकि उससे पैसा मांगा जाता है, वो पैसा नहीं देता है, इसलिए वो जेल में चला गया है 70% लोग। उसके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं उसका फिक्र है नहीं। जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जीतन राम मांझी और उनके पार्टी को लेकर बयान दिया था, अब उसको लेकर जीतन राम मांझी ने उनको करारा जवाब दिया है और साथ ही कहा है कि हम सब दिन से कहे हैं कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम केवल नीतीश कुमार के साथ थे। महागठबंधन में रहे या ना रहे, जो कोई इस पर कुछ कहता है तो फालतू बोलता है। साथ ही उन्होंने ललन सिंह के बयान की छोटी दुकान का क्या फायदा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका जो भी इरादा रहा हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया के अब लोग समझ रहे हैं और साधारण शब्दों में क्या अर्थ होता है दुकान का वो लोग समझते हैं। ललन सिंह जी माफ करेंगे, लेकिन खरीद फरोख्त में वह लोग विश्वास करते हैं, उन लोगों ने शुरू से यही किया है, हम लोग कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं किए हैं। तो देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी इस वीडियो में। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। ये दुकान का मतलब होता है खरीद फोक्त, तो वो माफ़ करेंगे। खरीद फोक्त में वो लोग विश्वास करते हैं और यही किया है वो लोग। हम लोग कभी खरीद फोक्त की बात नहीं की है, हमारी दुकान ये नहीं रही है। हम जनता के हित में जब मुख्यमंत्री के रूप में 34 निर्णय लिए थे, उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का गठन किया और उन्हीं निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्टी का हम लोग निर्माण कर के काम करते रहे, नीतीश कुमार का समर्थन किया। लेकिन अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हैजर्डली इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था और जनता, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाज़त दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं रहना है। और ख़ास करके मर्ज करने का जो प्रस्ताव आया था कि पार्टी में मर्ज कर जाइए, तो ये हम लोगों को गवारा नहीं था। इसलिए आज हमारे लोग जब इस्तीफ़ा संतोष कुमार दिए हैं और ये निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। और इसके लिए हमारे लोग आज जुबिलियंट हैं, आज फटाका फोड़ रहे हैं कि मांझी जी ने अच्छा निर्णय लिया है। चुनाव लड़ेंगे सर? अब तो 18 तारीख को जब हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाई है और कार्य समिति की बैठक में निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। जदयू ये कहे कि हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो इतना सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मांझी जी चले गए, ये अपने आप में समझ से बाहर है हमारे जी। हाँ, ज़रूर समझ से बाहर उनको होगी और हम किसी का खिलाफत नहीं करते हैं। हम राजनीति में सबको सम्मान देने के लिए आए हैं और सम्मान देते हैं। हम नीतीश कुमार को भी सम्मान देते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूछते हैं, जब जीतन मांझी 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रहा, कौन ऐसी गलत काम थी जिसके लिए उन्होंने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य करवा करके हमको बाध्य किए कि साहब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का हक होता है लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का, और हम नेता थे और हम बैठक बुला चुके थे 19 फरवरी 2015 को। उस बैठक में निर्णय होता, लेकिन कौन ऐसी बात आएगी कि शरद यादव को मिला करके उन्होंने 13 फरवरी को बैठक बुला ली और हाई जल्दीबाजी में उसी में निर्णय उन्होंने ले लिया। तो गलतफहमी तो उन्होंने की है, उनको लगा कि जीतन मांझी
ऐसा न करेगा तो दिक्कत होगी। और बात सही है, 19 फरवरी को जब राज्यपाल महोदय को हम इस्तीफ़ा देने गए थे, उस समय मेरे पॉकेट में लेटर था कि असेंबली भंग कर दें। अगर हम में महत्वाकांक्षी होती कि हम और मुख्यमंत्री रहे तो हम 6 महीना तो मुख्यमंत्री रह ही सकते थे। हम कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहते अगर असेंबली भंग करा देते तो, लेकिन हम भंग नहीं किया, हमने इस्तीफ़ा देना उचित समझा। तो ये जवाब उन लोगों को है, अगर ये कहते हैं तो वो गलत कहते हैं कि कोई महत्वाकांक्षी बात को लेकर के हम चलते हैं। हम जनहित में चलते हैं, जनहित में वादा किया था, हमने किया था कि भाई किसान को 6-5 एकड़ ज़मीन रहने वाले किसान को बिजली माफ़ करो। नीतीश कुमार से कहते रहे, आज तक उन्होंने नहीं किया। जनता हमसे पूछती है कि आप सरकार में हैं, क्यों नहीं माफ़ हुआ। हमने निर्णय लिया था कि बच्चा क्लास से लेकर के MA क्लास तक के बच्चियों का फीस माफ़ कर देंगे। नीतीश कुमार आज जो डेफिसिट ग्रांट होता है कॉलेज में नहीं दिए हैं, इसलिए बहुत से बच्चियों का रिजल्ट अघोषित हुआ है और उनका प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें हमने निर्णय लिया था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देंगे, खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। हम गरीबों को 1 एकड़ ज़मीन देंगे, खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। नीतीश कुमार कर रहे हैं क्या? ये सब बात न कर रहे हैं। इसीलिए लोगों ने हमसे कहा कि साहब अब आप अगर हैं तो जानबूझ करके नीतीश कुमार से आप मिले हुए हैं, आप अपना वादा को भूल गए हैं। और तीसरी बात, आज देख रहे हैं कि दारू की नीति है, शराब नीति है। शराब नीति ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है? 70% गरीब जो मामूली है, 1 बोतल या आधा बोतल पीता है, उसको जेल में भरा गया है। क्योंकि उससे पैसा मांगा जाता है, वो पैसा नहीं देता है, इसलिए वो जेल में चला गया है 70% लोग। उसके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं उसका फिक्र है नीतीश कुमार जी को। इसके लिए हम कहा है, असेंबली में बोले हैं, पेपर के माध्यम से बोलते रहे, आप लोग ही सब जानते हैं, लेकिन तो सुने नहीं। आज बालू की नीति है, समूचा रोड खराब हो रहा है, जहां 20 टन ले जाना है 60 टन ले जा रहे हैं। और वैसा नदी जिसका बेड था अगर 1 फीट गहरा और जिसमें पानी आता था तो खेतों में जाता था, आज वो 3 फीट गड्ढा हो गया। अब 2 फीट भी पानी आएगा तो उसमें नहीं जाएगा। आज हज़ारों हज़ार किसान मारे जा रहे हैं और उनका खेत बंजर पड़ रहा है। इस माने में भी खास करके हमारे इमामगंज डुमरिया बांके बाज़ार में हो रहा है। हम मना किया, हम निर्णय उनसे अनुरोध किया कि आप बालू उठाओ, बंद कराइए, लेकिन उन्होंने बंद नहीं कराया। तो आखिर हम भी जनता के लिए किया है, जनहित में किया है, महत्वाकांक्षी के लिए कुछ नहीं किया है। और फिर पुनः दोहराते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी जीतन मांझी में रहता तो 19 फरवरी को रिजाइन नहीं करता, वो असेंबली को भंग कर देता। संतोष सुमन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो डिपेंड करता है नीतीश कुमार पे। कल ललन सिंह कहते हैं उन्होंने तुरंत आप लोगों को महागठबंधन से आउट कर दिया, एक ही बार में कह दिया। देखिए, ये भी आप लोग भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, जानबूझ के भुला देते हैं। हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ थे। तो नीतीश कुमार के साथ हम हटे हैं, महागठबंधन में रहे या न रहे, ये जो कहता है तो फालतू बात कहता है। हम महागठबंधन में कब थे? हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन से मतलब नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये खुल करके बोले हैं, आप लोग इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।